शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां एक बेटी को स्कूल जाते वक्त कुछ गुंडे रोज छेड़ते थे। इनमें बीजेपी के एक दबंग नेता का बेटा भी शामिल था। बेटी को योगी की एंटी रोमियो स्क्वाड पर भरोसा था, शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा गुंडों का हौसला बढ़ गया। इस छात्रा की मंगलवार को बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। यूपी के राज में, यूपी में अनर्थ। स्कूल जा रही बेटी का बीच सड़क पर कत्ल। बेटी पढ़ाएं या बेटी बचाएं। स्कूल जाते वक्त गला रेत के उसकी हत्या कर दी गई। वो मेरे बगल के ग्राम प्रधान का लड़का था, जो कि उसको साथ छेड़खानी करता था, उसको परेशान करता था, स्कूल नहीं आने जाने देता था। ये है यूपी में बलिया के मझोली बजहा गांव के प्रधान कृपाशंकर तिवारी का बेटा प्रिंस तिवारी। बीजेपी नेता के इस बिगड़ैल पर कत्ल का आरोप लगा है। कत्ल भी ऐसा कि सुनकर दिल में दहशत भर जाए। वो स्कूल के लिए निकली जैसे ही तो बाइक लेके पीछे से निकला और साइकिल को धक्का दिया। वो जब गिर गई तो चप्पू से गले पे घोंप के उठा दिया। दबंग किस्म के गांव के प्रधान है, उसके घर 2-3 लोग पुलिस में भी हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? कृपाशंकर तिवारी। पुलिस थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर एक लड़की को बेदर्दी से बीच चौराहे पर दिन दहाड़े सबके सामने तब तक गर्दन पर चाकुओं से गोदा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। 17 साल की रागिनी 12वीं में पढ़ती थी और लंबे वक्त के बाद वो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। तो हम लोग 7:15 पे घर से निकले स्कूल जाने। वो साइकिल से चढ़ के उधर चली जाती, मैं शंकरपुर जाती बस पकड़ने। वहाँ पे वो साइकिल पे जैसे ही चढ़ी तब तो पीछे से आया बाइक तेज की। कौन? प्रिंस तिवारी, ग्राम प्रधान का लड़का। बाइक धीरे किया, बाइक रोका नहीं, धीरे किया और तुरंत गला काटा। वहीं पे चाकू, हम चिल्लाए तो हमको मारने के लिए ऐसे पीछे मोड़ा, लेकिन चाकू फेंक के तुरंत भाग गया। बात सिर्फ एक दर्दनाक कत्ल पर खत्म नहीं हो जाती। पिछले 4-5 महीनों से लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था आरोपी के डर से लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। घर वालों ने पंचायत के सामने गुहार लगाई। पंचायत के आश्वासन के बाद पीड़ित काफी दिन बाद स्कूल के लिए घर से निकली थी। आरोपी प्रिंस तिवारी और उसके साथी राजू यादव ने थाने से 500 मीटर दूर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। रागिनी ने अपने सम्मान के लिए हर मुमकिन फरियाद की थी, थाने में शिकायत की। 5 महीने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड से भी शिकायत की। पुलिस ने नहीं सुना तो पंचायत से गुहार लगाई। गांव की पंचायत ने आरोपी को सिर्फ समझाकर छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी नेता और गांव के दबंग प्रधान के बिगड़ैल को जैसे कुछ भी करने की छूट हासिल थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई लड़की उसकी भेड़िया हरकतों का विरोध कर दे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बार बार शिकायतों के बाद भी यूपी पुलिस ने बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आरोपी को बीजेपी नेता का बेटा होने की वजह से बार बार बचाया गया? पुलिस थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर कैसे हुई हत्या? एंटी रोमियो टीम किस काम की है? योगी अपने राज्य की बेटियों को बीजेपी नेता के बिगड़ैलों से कैसे बचाएंगे? हम समझा रहे थे कि बात समझ जाए। मामला सलट गया था, कह रहा था कि ठीक स्कूल जाएगी, किस नहीं। मुकाय बर्दात की उसकी छोटी बहन थी, लेकिन कल कहा कि स्कूल जाएगी तो इसको छोड़ेंगे। हद तो ये है कि रागिनी का बेरहमी से कत्ल करने के बाद आरोपी का दबंग पिता रागिनी के घर पहुंच गया और पूरे परिवार के खात्मे की खुलेआम धमकी दे दी। प्रधानी का दम्भ दिखाकर पूरे परिवार को धमकाया। गांव के सामने साफ साफ कह दिया कि हाँ, उसके बेटे ने किया है कत्ल, लेकिन बीजेपी के राज में उसका रसूख इतना है कि अगर पुलिस को सबूत का चाकू भी दे दे तो भी पुलिस उसके इशारे पर नाचेगी। पुलिस ने पकड़ा तो है अब, लेकिन हम लोगों को अभी तक उसके पिताजी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ है उसमें, अपने लड़के को बढ़ावा देने में। क्योंकि उस मेरी बहन का मर्डर करने के बाद जब हमने कहा कि मेरी बहन का मर्डर हो गया है, आपके लड़के ने कर दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि जाओ जाओ, हम पुलिस को खरीद लेंगे पैसा देके, जो करना है तुम लोग कर लो। रागिनी के जिंदा रहते न योगी पुलिस ने कुछ किया, न समाज का ताना बाना बनाकर रखने वाली पंचायत ने। पुलिस ने अब प्रिंस तिवारी और उसके एक साथी राजू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कत्ल में शामिल 3 आरोपी फरार हैं। वो लड़का थोड़ा बर्बर टाइप का था, इस गुस्से में आकर के उसने किया है कि इसने मुझसे दूरी बना ली और पता नहीं कहीं और किसी से बात तो ना करने लग जाए। तो ये पूरा एक घटनाक्रम है। 2 मुलजिम गिरफ्तार हो गए, बाकी 3 लोगों को इन्होंने और नेम किया है। हम उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी करा देंगे। ने बताया कि
वो पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, फिर उसके बाद उस दिन गई थी और उसी दिन ये घटना हुई। सवाल ये है कि बीजेपी नेता कृपाशंकर की गिरफ्तारी कब होगी। सवाल ये है कि सीएम योगी अपने ही कुनबे में नेताओं के बिगड़ैलों को चाल चरित्र कैसे सिखाएंगे और क्या रागिनी को इंसाफ मिल पाएगा। सर्वेंद्र विक्रम, बलिया, न्यूज़ 24।